नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज़ लाइव। चलते हैं खबर की ओर। खबर आ रही है अररिया जिला के रानीगंज थाना क्षेत्र से, जहां बिहार में आए दिन जमीनी विवाद में कहीं हत्या, कहीं मर्डर, कहीं आपस में मारपीट की घटना सामने आती रहती है। उसी कड़ी में रानीगंज थाना क्षेत्र के जत्ता सरसाही पंचायत में भी एक मामला सामने आया है, जिसमें जमीनी विवाद, एक विवादित जमीन पर एक पक्ष के द्वारा जबरन जोतने की कोशिश की जा रही थी। वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है कि उनकी जो उचित मान है उन्हें दिया जाए, जो उनके हक है उसे दिया जाए। आइए सुनते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ और क्या कहा वहाँ के लोगों ने। जगता जगता वार्ड नंबर 1। वो ट्रैक्टर कौन मंगाया था? अजय नायक। अजय नायक, जो प्रतिवादी आपका जी जी पति है, जी, वही मंगाया था। वही सब फैमिली थे और बाहर का आदमी अच्छा, ये था। बताइए, जो मामला है जमीन का, इस मामले को लेकर के आप लोग जनता दरबार भी गए हैं? जनता दरबार वहाँ भी क्या गए। निर्णय आया? अभी समय लिया गया है, मामला चल रहा है। मामला चल रहा है। फिर- पहले इस पर 44 लगा हुआ था। हाँ 44 खत्म करके 45 लगा हुआ है, जो नोटिस उनको भी मिला होगा हाँ, और हमको भी मिला है। आपको भी नोटिस उसको भी मिला है? हाँ, अच्छा, हमको भी मिला है। 45 का क्या प्रावधान है, कुछ मालूम तो है? सर लोग बताएंगे ना। 45 का मामला है कि जमीन विवादित है, ना हम जोत सकते हैं ना वो जोत सकते हैं, जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाता है कोर्ट से। तो आप अंतिम रूप से क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हमें तो न्याय चाहिए। हम पैसा दिए हैं, हमको ज़मीन चाहिए। हम लोग किसान आदमी है, बड़ी मेहनत से पैसा कमा के देते हैं, वो हमको ज़मीन दे। मतलब खून पसीने से कमाई हुई पैसा हाँ। आपके पूर्वज के द्वारा किसान उनके हम पूर्वज लोग को हैं दिया तो खून गया। पसीना से ही लेकिन पैसा लाते हैं। उसको इग्नोर करके जो स्टाम्प बना है, जो एग्रीमेंट बना है, उसको अनदेखा करके बेईमानी के नियत से वो खेत जोत रहा है। वो खेत जोत रहा है। प्रशासन का जो नियम होता है उनके हट के प्रशासन के विरुद्ध काम किया जा रहा है। प्रशासन के विरोध नहीं, हम लोग जब रोका फिर देखे सर लोग आए तो थोड़ा देर जोतने लगे, फिर हम आए यहाँ कि सर मेरा भी कोई पेपर है, 45 लगा हुआ सर को दिए, तब सर गाड़ी रोकवा के हटवा दिए। तो हटवा दिए। हाँ, तो उसके बाद हटवा का मांग दिखाए। है कि जब तक इस पर फैसला नहीं हो तो ना वो जोते ना हम जोतेंगे। कोर्ट की फैसला है, दोनों को बैंडेड कर दिया जाए। दोनों को बैंडेड कर दिया जाए। जब तक कोर्ट हमको फैसला नहीं दे रहा है तब तक ना। किसके नाम से एग्रीमेंट हुआ है? वो हमारे दादाजी के नाम से होंगे। आपके दादाजी के नाम? स्वर्गीय चिन्हलाल यादव। वो जीवित है? नहीं, स्वर्गीय, मतलब उन्हीं के नाम से। और तब से जमीन आज तक डीड नहीं बना है? दिन नहीं बना है। जोत रहे हैं, ऐसे जोत रहे थे, यहाँ लिख देंगे। इनके पिताजी गुजरने के बाद बोले कि नहीं, जबकि उसका एग्रीमेंट किया हुआ है स्टाम्प पेपर पर, वो भी दिखाया गया। घर जगता वार्ड नंबर 1 थाना रानीगंज। अच्छा, आप जो आए यहाँ पर क्या सब देखे? देखिए, हम सबसे पहले हॉस्पिटल में थे, जगता हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र में। तो मुझे यहाँ से कॉल गया कि यहाँ मारपीट। टाइम नहीं देखे तभी, हम 9:30 ऐसे टाइम होता होगा, 11 बजे के आसपास। तो हम वहाँ से जैसे आए तो यहाँ देखे, मतलब बहुत सारा लड़का लगा हुआ था और एक स्कॉर्पियो भी लगा हुआ था। स्कॉर्पियो लगा हुआ था, जाम में फंसा हुआ था। तो हम अपना बाइक लगा के जैसे गए फील्ड पे, तो पहले मैटर समझे क्या प्रॉब्लम है। तो पता चला बाहर से भी लड़का आया हुआ था, जो कि काला बैग भी था वो लोग के साथ, कंधा पे काला बैग भी लटकाया हुआ था। पहचान आया लड़का? नहीं, बाहर का लड़का तो हम नहीं पहचानते हैं, कौन था नहीं था। तो हम वहाँ पे गए ट्रैक्टर को रोकने। लड़का लोग? लड़का 20-25 को लड़का था, बाहरी का। 4 चक्का था, मोटरसाइकिल? एक 4 चक्का था, स्कॉर्पियो और बाइक था, बड़ा वो अर्बन 5 आरो बाइक था, अपाची आरो। इधर से आता दोनों तरफ से, उधर से आता? नहीं, आया तो पहले से था, लेकिन हाँ यहाँ पे हम देखे तो फिर जगता मार्केट की तरफ निकला, कुछ उधर धना की तरफ से ले गया। हाँ। तो उसके बाद हम यहाँ आए तो दोनों को समझाने लगे, दोनों आपस में तुम काम कर रहा था। तो फिर हम दोनों को समझाने लगे कि समाज से बढ़कर कोई भी फैसला नहीं होगा, जिसके पास कागज है वो प्रशासन के फोन करके अपना कागज देख के जमीन जोतवा ले। इसमें लड़ाई झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए। और वो सब बाहर से लड़का लाने का कोई नौबत ही नहीं पड़ता। जितना बाहर में लड़का लाने से पैसा इन्वेस्ट करे, उतना प्रशासन से प्यार से अपना जमीन जोतवा ले। तो यही हमने देखा। उसके बाद हम दोनों को समझा दिया, दोनों अपना अपना खेत से दोनों अपने घर तरफ निकल गए। और यहाँ पे ट्रैक्टर लगे तो उसके बाद सर आए तो सर हमसे पूछे, तो हम बोले सर ऐसा ऐसा मैटर हुआ है। तो सर उनका कागज़ देखा, देखने के बाद जो है वो सर बोले क्या वो पार्टी कहाँ था, हम बोला कि रानीगंज गए हुए। तो सर कागज़ मांगे, तो जब तक रानीगंज से कागज़ भेजता तो तब तक खेत सर तक जुतवा रहे थे। फिर सर को कागज़ दिखाया तो फिर सर का खेत दोनों ट्रैक्टर को बाहर निकलवा दिया।
मतलब दोनों पार्टी के पेपर देखने के बाद जो है प्रशासन जो है जो जोताई हो रहा उसको रोक दिया। दोनों को जो है दोनों घर पर फैसला दिया। दोनों फैसला रख दिया। क्या नाम है आपका? मनीष यादव, घर जगता खरसाई। यहाँ पर लोग आए थे, हथेली हथियार लेकर आए थे, बाहर के लोग आए थे, तो आप आए हैं तो क्या आप प्रथम दृष्टि आपको क्या नजर आया? मैं आया तो नहीं कोई लोग थे नहीं कोई हथियार था। अगर हथियार रहता तो मैं कार्रवाई कर देता, लेकिन यहाँ जब हम आए तो कोई लोग नहीं थे नहीं कोई हथियारबंद आदमी थे। तो फिर आपने क्या एक्शन लिया? मुझे कागज दिखाया गया प्रथम पार्टी से, उसका कागज हम देखे, उसके बाद उसको आदेश दिए कि खेत दो। तो उसके बाद द्वितीय पार्टी कागज लेके आया कि सर मेरा भी कागज है, विवादित जमीन है। तो हमने उसको ट्रैक्टर रोक करके दोनों पार्टी को समझा बुझा के हटा दिया। मतलब जब आप दोनों को पेपर देखे तो समझा बुझा के हटा दिया। वहाँ दो तो थोड़ा उसको रोक दिया, रोक करके ट्रैक्टर भी निकलवा दिए, शांति बहाली के हम किए। क्या परिचय हुआ सर आपका? गणेश कुमार 112 सब इंस्पेक्टर। कौन थाना सर? रानीगंज थाना से नहीं, हम लोग 112 इमरजेंसी नायक। ये जमीन आप कब से जोत रहे हैं? जमीन हम लोग सर्वे से पूर्व से ही जोत रहे हैं जमीन। आज ऐसा क्या विवाद हुआ जो इतना? आज विवाद हुआ इसमें जमीन में फौर्जरी जर्माना नामा बना के इस जमीन को हमारा रोक दिया है। 144 इसमें जिसमें कि थाना में रोका गया था। 144 का मुकदमा हुआ। 144 का 60 दिन मुराद पूरी होने के बाद हम लोग 60 दिन खेत पर नहीं आए कि जब तक 144 का फैसला नहीं होगा नहीं जाएंगे खेत पर। 60 दिन के बाद हम लोग 145 लगा, जबकि 145 का नियम है कि हम उसको जोत आबाद कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये घटना जो है उसमें आपका विपक्ष पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रहा है जी कि बाहर से मतलब हथियार बंद कोई कुछ नहीं आया है, कोई कुछ नहीं आया है। प्रशासन आए हैं, प्रशासन आपको खुद बताए हैं कि सर आए हैं यहाँ से 112 पर हम कॉल किए, 112 पर आए हुए थे और जी 112 पर हम कॉल किए। सब इंस्पेक्टर साहब गणेश कुमार जी आए यहाँ, वह देखे हैं कोई आदमी नहीं था, कोई बंदूकधारी नहीं था, कोई राइफलधारी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हम लोग खाली हाथ थे, हम लोग खेत जोत रहे थे। वही लोग आया इस मचान से लाठी फट्टा खींच के हम लोग को मारा भी, खेत जोतने से भी रोका। तो लगभग में आप बता सकते हैं कि 10 साल से जोत रहे हैं कि 20 साल से जोत रहे हैं? हम लोग 60 से जोत रहे हैं, 60 से जी। जमीन का जो पेपर होती है खतियान या आपके पास? खतियान और हम रसीद सब आपको दिए हैं। खतियानी जमीन है, मेरे दादाजी के नाम से खतियान है। खतियान रसीद आपको अभी जो फोटो लिए वही हम दिए हैं। फिर आज जमीन पे क्यों चढ़ रहा है वो लोग? चल रहा है, जबरदस्ती का कोई जवाब नहीं है। उनका आपका जो रोका है या जमीन, उनका कहना है कि हमने इसे जमीन खरीदा था, रजिस्ट्री नहीं किया है। उनका वह एग्रीमेंट है। जी सर, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का थाना प्रभारी रानीगंज कौशल कुमार जी, एग्रीमेंट में जो हमारे दादाजी का साइन दिखाया जा रहा है, उस साइन को हमारे दादाजी का पूर्व का साइन से 3-4 साइन हम ले जाके कौशल कुमार जी को दिए कि सर देखिए यह जर्मानानामा पर बिल्कुल फर्जरी साइन है और यह सादा पेपर पर जर्मानानामा है, जबकि यह जर्मानानामा बिल्कुल फर्जरी है। कौशल कुमार जी खुद उन जर्मानानामा को मिलाए और वह बोले कि यह जर्मानानामा का साइन नहीं मिलता है, जनार्दन नायक जी का यह साइन नहीं है। उस पर जोगानंद जी बोले कि यह साइन मिलाने वाले आप कौन होते हैं, हम कोर्ट से मिला बाल लेंगे साइन। तो आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे, क्या मानते हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि हमको शांति प्रिय ढंग से, हम लोग कमज़ोर आदमी हैं, बनिया बकाल आदमी हैं, हमारा जीविका यही है, हम यही खेती बाड़ी करके जीते हैं। हम लोग को ज़मीन जोतवाया जाए, हम लोग को ज़मीन में अवरुद्ध नहीं किया जाए, रोका नहीं जाए कि ताकि हम लोग कोई तरह का विवाद से बचे रहें। ये जमीन किसके नाम से? ये ज़मीन मेरे दादाजी के पिताजी के नाम से है, जनार्दन प्रसाद नायक के नाम से है, खतियानी। मेरा अजय कुमार नायक नाम है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद नायक है। वार्ड नंबर 5, ग्राम जगता, थाना रानीगंज, जिला अररिया।